साल भर तैयारी करने के बाद जब इन द एंड आप अपने मार्क्स देखते हो, जो कि अगर अच्छे आते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा खुश होते हो, मगर जब वो कम आते हैं तो आप उतने ही ज्यादा दुखी होते हो। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम यही बात करेंगे कि कंप्लीट 1 ईयर प्लान फॉर 180 बाई 180 इन बॉटनी। जी हाँ दोस्तों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप पूरे साल के अंत में जब आपका मार्क्स आएगा उसमें आपका पर्टिकुलर बॉटनी सब्जेक्ट कैसे 180 बाई 180 हो सकता है। इवन अगर आप रिसेंट एग्जाम की बात करें तो इसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 भी किया हुआ है, जिसका मतलब है उनकी बॉटनी भी 180 बाई 180 ही रही होगी। तो इसी सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस सेशन के एंड तक कैसे आप जान पाएंगे कि आप भी बॉटनी में से 180 बाई 180 ला सकते हैं। यस, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि आप में से ही कई सारे बच्चे ये चीज भी पूरी करते हैं। मगर जो मैं एक चीज नोटिस करता हूं, ये वो बच्चे नहीं है जो इन मिड ऑफ द सेशन अचानक से उनके अंदर आत्मा जागृत हुई और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। नहीं, ये वही बच्चे होते हैं जो थ्रू आउट सेशन अपने आप को प्लान करते हैं उसके लिए। इवन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इवन ड्रॉप भी लेते हैं। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो ड्रॉप लेके फिर से तैयारी कर रहे हो। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यस यू कैन ऑल्सो डू, बट उसके लिए तैयारी सही समय पे होनी चाहिए। अगर आपको एक हरा भरा वृक्ष दिखता है, बहुत ही तंदुरुस्त वृक्ष दिखता है, जिसका मतलब यही होता है कि उसका जो बीज था वो भी बहुत हेल्दी था, उसका पालन पोषण भी सही से किया गया है, इसलिए आज वो एक विशाल वृक्ष के रूप में आपको दर्शित हो रहा है, दिख रहा है। बच्चों, यही कहानी आपके प्रिपरेशन की भी रहती है। ऐसा नहीं होता कि आप इन मिड ऑफ सेशन आपको अचानक से लगा कि नहीं मेडिकल की तैयारी करते हैं और आप बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर इन ऑर्डर इन अ प्लान। उसी प्लान की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं सेशन को कि बॉटनी में कैसे आप 180 बाई 180 ला सकते हैं। चलिए, इसकी शुरुआत होती है कि सबसे पहले आपको जो बॉटनी वाला पार्ट है उसका पूरा एनालिसिस होनी चाहिए आपके पास, उसकी पूरे के पूरे चैप्टर प्लान होने चाहिए। अगर आप बॉटनी की बात करें तो आपके पास बायोलॉजी में अगर आप देखें, जूलॉजी और बॉटनी दोनों डिवाइडेड है, जिसको हमने 10 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर आप यूनिट 1 की बात करें, द लिविंग वर्ल्ड की बात करें, पहली यूनिट में आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पे आप लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। साइमल्टेनियसली और भी चैप्टर हैं जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। यहाँ पे हमको पहली यूनिट में 3 चैप्टर मिलते हैं, राइट। सेम मैनर में आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसके अगली यूनिट में मिलता है। सेम मैनर में अगली यूनिट सेल है, सेल डिवीजन है, बायोमोलिक्यूल प्रॉपर 3 चैप्टर यहाँ पर भी हैं। फिर प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट में भी आपको 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और फाइनली इकोलॉजी। हर चैप्टर की कितनी वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंस है, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी अदर वीडियोस को, जहां पे मैंने इन पे डिटेल बात की हुई है। यहाँ पे बस ये चीज समझिए कि बॉटनी के जितनी भी यूनिट्स में जो चैप्टर दिए हुए हैं, ये सारे के सारे चैप्टर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने होंगे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। आप एक टाइम सेट करिए कि मेरे को पूरा ईयर चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन मिड ऑफ द सेशन आप कर सकते हैं। ये मैंने आपके 11th एज वेल एज 12th दोनों के ही चैप्टर इसलिए लिखे हैं क्योंकि यस, ये भी पॉसिबल है कि आप एक साल में दोनों को तैयार कर सकते हैं। अगर आप क्लास 11th में तो बहुत अच्छी बात है, यू हैव गुड टाइम। अगर आप अभी भी 12th क्लास में है तब भी आप ये कर सकते हैं। इसके लिए जो तरीका फॉलो करना है वो क्या करना है बच्चों, तरीका जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं आप 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हो, यस, मगर उसके लिए एक तरीका फॉलो करना होगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप, चूज योर मेंटर, चूज योर टीचर। आपको अपना एक टीचर प्रॉपर चूज करना है जिसके सानिध्य में रहकर आपको तैयारी करनी है। बेटा, टीचर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप कभी भी ट्रैक से ऑफ होते हो तो आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आप पे नजर रख रहा हो कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर आप सही ट्रैक पे भी जाते हुए हो सकता है कोई गलतियां कर रहे हो तो भी वो मार्क करे, राइट। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज लर्निंग फ्रॉम अ गुड टीचर। आपको एक मेंटोर अपना चूज करना है जिसके सानिध्य में रह के आपको चीजें समझनी है, और वो आपको प्रॉपर पढ़ाएगा और प्रॉपर नोट्स बनवाएगा। मैं डायरेक्टली कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी रीड करनी है, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी रीड करने जाता है वो एनसीईआरटी को रंगना शुरू कर देता है पढ़ने की जगह। ठीक है, इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। बट उससे पहले, एनसीईआरटी रीड करने से पहले का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड नोट्स प्रिपेयरिंग।
नोट्स प्रिपेयरिंग पार्ट, पहला क्या है, आपको सीखना है अपने टीचर से और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। व्हेन यू कंप्लीट योर नोट्स देन यू स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रीड करना सेकंड स्टेप पे है। मैं अक्सर बोलता हूं कि एथॉस ऑफ दिस एग्जाम, नीट एग्जाम, इज रीडिंग एनसीईआरटी। यस दैट इज ट्रू, बट उससे पहले आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं चैप्टर वाइज, तब फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी रीड किस तरीके से करना है इस पे मैंने मेंशन किया कि एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देखिए। जब भी आपने नोट्स बनाए हो, तब नोट्स बनाने के बाद भी जब आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको पूरा रंगना उस समय भी नहीं है। आपको एनसीईआरटी को रीड करना है और आपको देखना है कि यस मेरे टीचर ने जो चीजें बताई हुई हैं वो तो यहाँ पे की पॉइंट में ऊपर निकल के आ रही हैं। आप उनको मार्क करेंगे, राइट, आप उनको एनालाइज करेंगे कि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। और पहली बार में वो मार्क नहीं करनी है, दूसरी बार में मार्क नहीं करनी है, तीसरी बार में आप मार्क करना स्टार्ट करिए। और ये चीजें विद टाइम चलेंगी। अभी मैं आपको टाइम मेंशन करूंगा कि किस समय तक क्या क्या चीजें हो जानी चाहिए। देन आप एनसीईआरटी रीड करेंगे मल्टीपल टाइम और उसमें थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में आप उसको प्रॉपर तरीके से मार्क करिए कि कौन सी चीजें एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर क्वेश्चंस। आपको साइड के साइड बाई साइड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी है। आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको डीपीपी लगाने हैं, आपको साइड बाई साइड कुछ मॉक टेस्ट टाइप के देते रहने हैं, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, इन्हीं मॉक टेस्ट के टाइम पे, आप इन्हीं डीपीपी के टाइम पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो फिर अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपनी एनसीईआरटी में मार्क भी करना है कि यस ये लाइन एनसीईआरटी की जो लिखी हुई है एज इट इज इस पे क्वेश्चन आया है, एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन आया है। आप उन चीजों पे जरा ध्यान रखना कि एनसीईआरटी की लाइंस में बिकॉज आ रहा है, राइट, बिकॉज वाली जहां पे भी वर्ड आ रहा है बिकॉज, वहां से असर्शन रीजन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जहां पे ऑल, एवरी, ईच, ऑलवेज इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं वहां पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन चीजों पर भी इक्वली फोकस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में। अब जब इस लेवल पे आ जाओगे कि आपने अपने नोट्स पूरे कर लिए, टीचर ने पढ़ाया हुआ, आपने एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़ लिया है और इवन आपने उसको मार्क भी कर लिया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपके एनसीईआरटी में जो लाइन है जहां पे पीवाईक्यू लिखा हुआ है वहां पे आप पीवाईक्यू मार्क कर सकते हैं अपनी उसी एनसीईआरटी में। आप अब क्या कर सकते हैं, आप अपनी उसी एनसीईआरटी में जहां पे असर्शन रीजन आया है वहां पे असर्शन रीजन मार्क कर सकते हैं। जहां पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन के आए वहां पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। और फिर इतनी प्रोसेस के बाद जब आपने 4-5 बार एनसीईआरटी पढ़ लिया, उस पर चीजें मार्क कर दी हैं, उसके बाद जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे अपने आप ही चीजें समझ में आएंगी, क्या लिखा है, कहाँ एसिडिक लिखा है, कहाँ एल्कलाइन लिखा है, एक एक चीज आपको बारीकी से बारीकी चीज समझ में आती जाएगी। यस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से कि यस आपने एनसीईआरटी तैयार कर ली है एंड यू आर रेडी फॉर 180 by 180, 180 by 180। आपको इन द एंड एक चीज और नहीं बोलनी है, दैट इज टेस्ट सीरीज को फॉलो करना। अब मैं जरा यहाँ पे टाइम मेंशन करता हूं। देखो आपका मंथ अभी मई जस्ट खत्म हुआ है, अप्रैल से आप प्रॉपर स्टार्ट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं अप्रैल से किसी भी हालत में अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज बेस्ट टाइम है 15 मई। 15 मई से अपने टास्क को सेट कर लीजिए और लग जाइए। अगर आप जून 2025 नीट के 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप लग जाइए इसी 15 मई की तारीख से। आप 1-2 दिन अपने आप को एनालाइज करिए, थोड़ा वो रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है जिन्होंने मान लो ड्रॉप भी लेना है तो वो मन बना चुके हैं कि यस मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, राइट। अगर आप 12th क्लास में जस्ट आए हैं तो अब अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर दीजिए। आपको 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है। यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स, आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, आपके साथ साथ चीजें रीड भी करना स्टार्ट कर देना है। आपको नोट्स बनाने के साथ साथ जैसे ही चैप्टर खत्म होंगे एनसीईआरटी को रीड करना खुद से स्टार्ट कर देना है। मैंने पहले ही मार्क किया है कि 2 बार एनसीईआरटी जब आप रीड करेंगे उस समय आपको मार्क नहीं करना है, तीसरे और चौथे टाइम में मार्क करना है। आप उसी के टाइम, ये आपका 15 मई से सेशन स्टार्ट होगा, 15 मई से आपका ये चलेगा दिसंबर तक। इवेंट दिसंबर तक टाइम पीरियड में आप ये सारी चीजें फिनिश कर लेंगे। क्या आप मैक्सिमम चैप्टर जो हमने यहाँ पे मार्क किए हैं विद यूनिट मार्क किए थे अभी जो मैंने चैप्टर्स, इन चैप्टर को पढ़ लिया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे इनके, और टिल आप मैं कह सकता हूं दिसंबर और जनवरी तक आप सारा का सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। ये आपको फॉलो करना ही करना है। देन फ्रॉम दिसंबर यू हैव टू स्टार्ट योर टेस्ट सीरीज। साथ के साथ आपको यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे पीवाईक्यू लगाना सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है। पीवाईक्यू लगा के आपकी अपनी एनसीईआरटी में मार्क करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, और ये टास्क आपका जनवरी तक फिनिश होगा। जनवरी से स्टार्ट कर देना आपको टेस्ट सीरीज लगाना, दोबारा से अपनी नोट्स रिवाइज करना, दोबारा से एनसीईआरटी को रीड करना। And at that point of time, I can guarantee you will get
180 आउट ऑफ 180 एब्सोल्युटली इन बॉटनी पार्ट। और याद रखना बॉटनी का कंपैरेटिवली पार्ट थोड़ा ज्यादा आता भी है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल एक आ रहा होगा, सवाल क्या आ रहा होगा? सवाल आ रहा होगा सर हम तैयारी कैसे करें, हम बहुत ज़्यादा प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बच्चों आपके लिए ये जो हमारा चैनल है, हमारा इतना खूबसूरत सा चैनल है, ये प्रोवाइड कर रहा है वन खजाना। वन खजाना क्या है? यस, ये आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री है। आपको क्या करना है, अड्डा 247 की ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पे कूपन कोड मांगेगा, वहां पे सिर्फ डॉक्टर से अप्लाई कर देना है। यहाँ पे पहले जितने भी मेंटोर रहे उनके फ्री लेक्चर आप सभी को अवेलेबल हो जाएंगे। यस, सो टू गेट वन खजाना जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, आपको डॉक्टर्स कोड अलाउ लगाना है अड्डा 247 की ऐप को डाउनलोड करने के बाद। उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर सर बैच भी मिले जहां पे आप लाइव चीजें पढ़ो और जहां पे आपका मेंटर आपको गाइड भी करता रहे, तो उसके लिए आपके बैचेस यहां पे बन चुके हैं। नीट 2025 के प्रॉपर बैचेस बन चुके हैं, जहां पे हमारे पास दो मेजर बैच हैं, एक आपका न्यूट्रॉन का बैच है, एक इलेक्ट्रॉन का बैच है। इलेक्ट्रॉन का बैच क्लास 11th के लिए है और न्यूट्रॉन का बैच हमारा क्लास 12th के लिए, जिसको हम ड्रॉपर बैच बोल रहे हैं। और यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं आप कितने मिनिमम प्राइस रखे हैं आप है। हालांकि इसका प्राइस 6400 का है, बट आप जब कूपन कोड लगा देंगे, मेरे नाम का बस कोड लगाना है परम, परम बोले तो पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल, है ना। बहुत छोटी सी ट्रिक है, यही बस याद रखना है आपको। परम कोड लगा देंगे, देन यू विल गेट दिस कोर्स जस्ट ₹3840। 3840 में आपको ड्रॉपर बैच का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। खजाना में ऑलरेडी कंटेंट है, उसके बाद ये आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ मिलने वाला है। ठीक है, सिमिलर मैनर में इलेक्ट्रॉन वाला जो बैच है दैट इज जस्ट ₹3600। 3600 में आफ्टर अप्लाइंग योर कोड आपको ये कितने का मिल रहा है? बस 3600 रुपए में आपको ये पूरा मिल रहा है। बस आपको 40% ऑफ मिल जाएगा, ये कोड लगा देना है। आप यहाँ पे देखेंगे लाइव क्लासेस है बेटा, खजाना में सारा रिकॉर्डेड कंटेंट पड़ा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, इतने कम प्राइसेस में मुझे नहीं लगता कहीं भी अवेलेबल होगा भी। प्रॉपर इंटरेक्टिव क्लास मिलेंगी, वन टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स भी मिलेंगे। यहाँ पे स्कोर कार्ड जनरेट होगा आपका टॉपिक वाइज एनालिसिस के साथ। ब्रिज कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे वन प्रिंटेड बुक भी अवेलेबल है। इसमें मजेदार बात क्या है कि यहाँ पे प्रिंटेड बुक अवेलेबल है जो कि आपके घर तक पहुंच जाएंगी, समझ रहे हो। तो जस्ट इन रुपीज दिस खजाना में आपको क्या है, सारा रिकॉर्डेड कंटेंट सारा का सारा एब्सोल्युटली फ्री है। गॉट इट। और यहां पे क्या है भाई, यहां पे आपको प्रॉपर मेंटरशिप के साथ आपको प्रॉपर मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। सही है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दो बैचेस हैं जो कि 11th और 12th के लिए ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। सारा मैंने बता ही दिया। तो इस तरीके से जस्ट आप 15 तारीख से स्टार्ट कर दीजिए अपनी जर्नी को। मैं तो कहूंगा 15 तारीख का भी वेट क्यों करना है, आप अभी अपने आप को गाइड करिए, अपने आप को मोल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए और लग जाइए अपनी तैयारी में। ठीक है, ये मैंने आपको बॉटनी का बताया। सिमिलर मैनर में आपको जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी, राइट। और डिटेल में आपको गाइडेंस भी मिलेगी अलग अलग मेंटोर्स से जो यहाँ पे आपको गाइड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम सेशन को एंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।